आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास दोस्तों देख रहे थे, जिसमें से हमने 350 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। इसके पहले हमने प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास को कंप्लीट कर लिया था और आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट किया था, जिसमें से 350 क्वेश्चंस हुए हैं। आज हम लोग उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आज की। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दिया गया है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वायसराय ने की थी? तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने आपका भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा किस वायसराय ने घोषित किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया। कब? 1899 ईस्वी में। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। अगला है, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो कलकत्ता में जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, इसका निर्माण लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कर्जन के। अगला है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय भारत का वायसराय था। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कुछ दिया है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी और लॉर्ड डफरिन था, इसके शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है, प्रथम पुलिस आयोग का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के समय हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय में प्रथम पुलिस आयोग का गठन हुआ था। किसके? लॉर्ड कर्जन के समय में। 1902 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था? तो 1902 में सर टॉमस रेले थे, इनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था। किसके? सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में। अगला है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के कार्यकाल के समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है, उसको पारित किया गया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में जो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम है, पारित हुआ था। याद रखिएगा, 1904 में। अगला है, गुप्तचर विभाग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो गुप्तचर विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कब? 1906 ईस्वी में। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो था, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। 1905 से 1910 तक इसका कार्यकाल रहा है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय का। अगला है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो मुसलमानों के लिए जो अलग निर्वाचन व्यवस्था है, वह मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत 1909 में की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। आगे है, पृथक चुनाव प्रणाली 1909 की व्यवस्था किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो पृथक चुनाव जो प्रणाली 1909 की व्यवस्था थी, वह लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुई। किसके? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के। अगला है, बंगाल विभाजन को सन 1911 ईस्वी में किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, जिसने बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया था। ये पूछ सकता है कब किया था? तो 1911 में। और किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, दिल्ली से कलकत्ता राजधानी स्थानांतरण 1911 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली से कलकत्ता राजधानी जब
स्थानांतरित हुई थी 1911 में, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। आगे है प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में हुआ था, उस समय किस वायसराय के शासनकाल में यह प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था? तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, जिसके शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, 1914 ईस्वी में हुआ। आगे है किस वायसराय के शासनकाल के समय ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम एवं रानी मैरी भारत आए थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ब्रिटेन के राजा जो जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी भारत आई थी। सन 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया। किसने? मदन मोहन मालवीय ने। आगे है हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा उस समय वहाँ का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय वायसराय था जब हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। और कब हुआ था हिंदू महासभा की स्थापना? 1915 में आपका हिंदू महासभा की स्थापना हुई। आगे है बंगाल से बिहार और उड़ीसा राज्य किस वर्ष अलग हुआ था? तो 1911 में। कब? 1911 में बंगाल से आपका बिहार और उड़ीसा राज्य अलग हो गया था। आगे है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता है वह किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ वो 1916 ईस्वी में हुआ। कब? 1916 में। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता भारत के किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो जब लखनऊ समझौता हुआ था उस समय आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड शासनकाल था उसका, 1916 से 1921 तक रहा है उस समय। याद रखिएगा किस वायसराय के शासनकाल में लखनऊ समझौता हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन जो कि 1916 में हुआ था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था भारत का वायसराय। याद रखिएगा होम रूल आंदोलन के समय है। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ, इसके समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला है किस वायसराय के कार्यकाल के समय रॉलेट एक्ट 1919 पारित हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था जिसका समय था उस समय जिसने रॉलेट एक्ट को पारित किया था। कब? 1919 में। अगला है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में शुरू किया था? तो जो असहयोग आंदोलन था 1920 में शुरू हुआ वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। अगला है सन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रीडिंग था जिसके शासनकाल में 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस ले लिया गया था? तो 1922 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के समय में असहयोग आंदोलन को वापस लिया। अगला है लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। और किसका शासन था उस समय? लॉर्ड रीडिंग का। अगला है काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में जो हुई थी किस वायसराय के कार्यकाल के समय हुई? तो लॉर्ड रीडिंग के समय में हुई थी काकोरी कांड जो हुआ था 1925 में। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जब हुई उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। और कब हुई थी? 1923 में। अगला है प्रिंस ऑफ वेल्स किस वर्ष भारत की यात्रा पे आया था? तो 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पे आया है, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है। अगला है मोपला विद्रोह जो 1921 के समय हुआ था, इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो मोपला विद्रोह जब हुआ उस समय लॉर्ड रीडिंग भारत का वायसराय था। अगला है साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। कब? 1927 में। अगला है साइमन कमीशन के भारत आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन भारत जब आया था उस समय भारत का वायसराय था जो कि 1926 से 1931 तक रहा।
लॉर्ड इरविन, याद रखिएगा। आगे है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ। इस समय भारत के किस वायसराय के शासनकाल में यह हुआ था? तो लॉर्ड इरविन था जिसके शासन कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। अगला है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वायसराय के कार्यकाल में किया? इरविन था जिसके कार्यकाल में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। आगे गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1931 में आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब? 1931 में। अगला है भारत में दीपावली की घोषणा या इरविन घोषणा 1929 में हुआ था, वह किस वायसराय के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। आगे पहला गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में हुआ था, वह किस वायसराय के कार्यकाल के समय हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में गांधी जी ने भाग लिया था, याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की? तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी में इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। अगला है 1932 ईस्वी में पूना एक्ट किसके मध्य हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच में 1932 में पूना एक्ट हुआ। अगला है पूना एक्ट 1932 में जो हुआ, इस समय कौन वायसराय था? तो लॉर्ड वेलिंगटन था जिसका कार्यकाल 1931 से 1936 तक रहा। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1934 ईस्वी में किस वायसराय के शासनकाल में पुनः शुरू हुआ था? तो लॉर्ड विलिंगटन था जिसके शासनकाल में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 में शुरू हुआ। भारतीय सेना अकादमी की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो देहरादून में 1932 ईस्वी में भारतीय सेना अकादमी की स्थापना हुई थी। कब? 1932 में। और कहाँ? देहरादून में। अगला है 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड लिथिको था। कौन? लॉर्ड लिथिको, जो कि 1936 से 1943 तक रहा। आगे लॉर्ड लिथिको के शासनकाल में सन 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की थी। अगला है भारत के किस वायसराय के शासनकाल में मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग की थी? उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिथिको था जिसके शासनकाल में मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की मांग की। याद रखिएगा, लॉर्ड लिथिको था। आगे है अंग्रेज़ों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया। अगला है 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत में क्रिप्स मिशन कब आया? तो 1942 ईस्वी में आया था। और जब आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिथिको था उस समय भारत का वायसराय। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत के किस वायसराय के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ तो किसके का समय में शुरू हुआ था? तो लॉर्ड लिथिको के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ? 1942 में। आगे शिमला समझौता जो कि 1945 में हुआ किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो शिमला समझौता 1945 में जो हुआ वह लॉर्ड वेवल के शासनकाल में हुआ। किसके? लॉर्ड वेवल के। अगला है भारत के संविधान निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन 1946 में जो हुआ किस वायसराय के शासनकाल में भारत आया? तो कैबिनेट मिशन लॉर्ड वेवल के शासनकाल में भारत आया था 1946 में जो हुआ। आगे है भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने की थी? भारत में जो ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा है वह ब्रिटेन के लॉर्ड क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री ने किया। किसने? लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने। आगे है 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है भारत के विभाजन की घोषणा जो 1947 में हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत के विभाजन की घोषणा जब हुई थी तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय था। आगे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतरिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे?
तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। अगला है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कलकत्ता में 1828 ईस्वी में किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। अगला है, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा कहते हैं। आगे है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय था जिसने उनको राजा की उपाधि दी थी। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। आगे है, आदमी सभा की स्थापना किसने की? तो जो राजा राम मोहन राय हैं उन्होंने कलकत्ता में 1815 ईस्वी में आदमी सभा की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, दिया गया है, राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसकी सहायता से की थी? तो डेविड हेयर था जिसकी सहायता से 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अगला है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने और कब की थी? तो राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। संवाद कौमुदी नामक बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी जो बंगाली पत्रिका थी उसके संपादक थे। नेक्स्ट है, मीरात उल अखबार का संपादन 1822 ईस्वी में किसने किया था? मीरात उल अखबार का संपादन राजा राम मोहन राय ने किया। किसने? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, सन 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। नेक्स्ट है, इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी अखबार को मनमोहन घोष की सहायता से किसने प्रकाशित किया था? तो केश चंद्र सेन थे जिन्होंने अंग्रेजी अखबार जो इंडियन मिरर है इसको मनमोहन घोष की सहायता से प्रकाशित किया। अगला है, प्रार्थना समाज की स्थापना केश चंद्र सेन की सहायता से किसने की थी? गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में केश चंद्र सेन की सहायता से प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला है, ब्रह्म मैरिज एक्ट के तहत विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? तो लड़की की न्यूनतम आयु 14 हो और लड़के की 18 वर्ष होनी चाहिए। ब्रह्म मैरिज एक्ट के तहत यह न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला, दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो स्वामी विरजानंद दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अगला, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश नाम पुस्तक के लेखक हैं। किस समाज ने जनता को 4 सूत्रीय संदेश दिया? स्वराज, स्वधर्म, स्वदेशी और स्वभाषा। ये 4 सूत्रीय संदेश है और आर्य समाज है इसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश दिया था। आगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला है, भारत का आध्यात्मिक गुरु किसे कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ पे की? तो इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1894 में की। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में 1894। और पूछेगा किसने किया वेदांत सोसाइटी की स्थापना? तो बताइएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे है, स्वामी विवेकानंद जी ने सन 1893 ईस्वी में कहाँ पर हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे इन्होंने भाग लिया था। अगला है, प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी भाषा की पत्रिका का संपादन किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी भाषा की पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट ने 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे प्राप्त है? एनी बेसेंट को प्राप्त है। किसको? एनी बेसेंट को। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन है 1917 ईस्वी में हुआ, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। आगे है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया था। किसने? एनी बेसेंट ने। आगे है, यंग बंगाल आंदोलन जो 1826 में हुआ, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी विलियम हिरोजियो। हेनरी विलियम हिरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है, बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक किसे कहा जाता है? तो हेनरी विलियम डिरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा जाता है। ईस्ट इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो हेनरी विलियम डिरोजियो ने ईस्ट इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया। आगे है, विवाह की न्यूनतम आयु से संबंधित जो शारदा एक्ट 1929 है, किसके प्रयासों से पारित हुआ था? तो हरिविलास शारदा के प्रयास से शारदा एक्ट 1929 में पारित हुआ था, जो कि विवाह की न्यूनतम आयु से संबंधित है। अगला है, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला है, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो दादा भाई नौरोजी ने अनब्रिटिश जो पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है, इसको लिखा है। आगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। अगला है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के शासनकाल से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इन्होंने भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की है। आगे है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध कलकत्ता के टाउन हाल में 7 अगस्त 1905 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन आपका हुआ था 7 अगस्त 1905 ईस्वी में। अगला है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता की। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ। आगे, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पहला भारतीय सदस्य किसे बनाया गया था? एनपी सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पहला भारतीय सदस्य बनाया गया था। किन्हें? एनपी सिन्हा को। अगला है, 1881 ईस्वी में मराठा नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका और केसरी नामक मराठी दैनिक पत्रिका किसने निकाली? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने निकाला। आगे है, महाराष्ट्र पुणे में गणेश महोत्सव किसने शुरू करवाया था? तो महाराष्ट्र पुणे में जो गणेश महोत्सव है उसको बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में स्टार्ट करवाया। आगे है, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे भारतीय क्रांति का अग्रदूत कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का अग्रदूत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। आगे है, गीता रहस्य नामक पुस्तक को किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा है। महात्मा गांधी को आधुनिक युग का अजात शत्रु किसने कहा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को आधुनिक युग का अजात शत्रु कहा। नेक्स्ट है, मिस्टर चर्चिल ने देशद्रोही फकीर और अर्धनग्न फकीर किसको कहा था? तो महात्मा गांधी को जो मिस्टर चर्चिल था, इसने देशद्रोही फकीर और अर्धनग्न फकीर कहा था। अगला है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने नवजीवन पत्रिका का संपादन किस भाषा में किया था? तो गुजराती भाषा में महात्मा गांधी ने नवजीवन पत्रिका का संपादन किया। अगला है, वकालत की पढ़ाई करने के लिए महात्मा गांधी इंग्लैंड कब गए थे? तो 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी इंग्लैंड गए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी प्रथम बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए थे।
नेक्स्ट है नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया? तो महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किया था। आगे है महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया था? तो 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में टाल स्टॉय फॉर्म की स्थापना किसने और कब की? तो महात्मा गांधी ने 1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में टाल स्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट है गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी कब हुई? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, जिस कारण प्रत्येक 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने पर महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की सहायता करने के लिए महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि थी? केसर-ए-हिंद की। अगला है चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? चंपारण सत्याग्रह के बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। कौन सी? महात्मा की, इसलिए हम महात्मा गांधी ने बोलते हैं। आगे अंग्रेजी सरकार द्वारा मजदूरों को प्लेग बोनस बंद करने के फैसले के विरुद्ध गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था? तो इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में किया था। कब? 1918 में। कौन सा आंदोलन? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष किया गया था? तो 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। अगला है अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। आगे है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1937 ईस्वी में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला है किस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है इसकी स्थापना की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। अगला है प्रांतों में द्वैत शासन का अंत किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतों में द्वैत शासन का अंत जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। अगला है म्यांमार यानी बर्मा देश को किस वर्ष भारत से अलग किया गया था? 1937 ईस्वी में म्यांमार को अलग किया गया था भारत से। आगे है किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश शासन को समाप्त कर भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटिश शासन को समाप्त कर भारत की सत्ता भारतीयों को सौंपी गई थी। आगे है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कहाँ? ब्रिटिश संसद में। अगला है किस अधिनियम द्वारा भारत का 2 स्वतंत्र डोमिनियन राष्ट्र में विभाजन किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1947 द्वारा भारत का 2 स्वतंत्र डोमिनियन राष्ट्र में विभाजन किया गया था। अगला है किस अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान को अलग अलग संविधान बनाने की शक्ति मिली? तो भारत सरकार अधिनियम जो 1947 है उसके द्वारा भारत और पाकिस्तान को अलग अलग संविधान बनाने की शक्ति मिली। नेक्स्ट है वायसराय के पद को समाप्त कर दोनों राष्ट्रों के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम द्वारा की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1947 के द्वारा की गई। याद रखिएगा। आगे देखते हैं खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम मार फेंका था? तो किंग्सफोर्ड जो ब्रिटिश जज थे उन पे बम मारी की थी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। आगे भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो शाहिद खुदीराम बोस जो थे सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। आगे है सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी कौन बने? तो शाहिद खुदीराम बोस जो हैं 18 साल की आयु में इनको फांसी दी गई थी, सबसे कम उम्र के थे। आगे देखते हैं अंग्रेज़ों ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए कौन सा कानून बनाया था? तो रॉलेट एक्ट को बनाया। अंग्रेज़ों ने भारत में जो उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन है इसको कुचलने के लिए। रॉलेट एक्ट जो है वह कब लागू हुआ था? तो 21 मार्च 1919 को। कब? 21 मार्च 1919 को रॉयल एक्ट जो है लागू किया गया।
काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? तो रॉलेट एक्ट जो है काला कानून के नाम से हम जानते हैं। आगे चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई? तो 5 फरवरी 1922 को। कब? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन जीरो आवर था। क्या? ऑपरेशन जीरो आवर। यह ऑपरेशन क्यों चलाया गया था? जो भारत छोड़ो आंदोलन के नेता हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसको हम अगस्त आंदोलन के नाम से जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को ये दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को हुई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे है भारत छोड़ो नारा किसने दिया था? तो क्विट इंडिया नाम का जो नारा है उसको यूसुफ मेहर अली ने दिया। याद रखिएगा, भारत छोड़ो नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत की संविधान सभा किस योजना के तहत गठित हुई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान गठित की गई थी। कैबिनेट मिशन आपका भारत कब आया था? इंपॉर्टेंट है, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, इसको याद रखिएगा। अगला है भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। आइए कुछ जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट माउंटबेटन योजना के तहत। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना बनाई थी। कब? 3 जून 1947 को। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। आगे है योजना के अनुसार भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस तरह से आपका आज आधुनिक भारत का इतिहास भी ख़त्म हुआ। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी आज की क्लास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। धन्यवाद।